बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, एक नए खूबसूरत दिन और एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शोएब खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वीज़ा क्लासरूम। आप सब देखने और सुनने वालों को मैं अपने चैनल वीज़ा क्लासरूम में तहे दिल से खुशामदीद कहता हूँ। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप दोस्तों को एक प्रोफेशनल कवर लेटर के बारे में बताऊँगा कि आप दोस्तों ने एक प्रोफेशनल कवर लेटर यानी विज़िट वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर कैसे लिखना है। मेरे दोस्तों, ये आप जहन में रख ले, अगर आपका कवर लेटर जो कि एक मेन चीज़ होता है वीज़ा के लिए फ़ाइल में, अगर वो आपका कंप्लीट और एक अच्छे तरीके से होगा तो आप दोस्तों को इंशाल्लाह 99.99% वीज़ा मिलेगा। क्योंकि प्यारे दोस्तों, जब आप वीज़ा के लिए फ़ाइल जमा करते हो और काउंसलर जब आपका मेन चीज़ यानी जो कवर लेटर होता है वो जब रीड कर लेता है तो उनका माइंड क्लियर हो जाता है। आपके बारे में जो भी मालूमात होते हैं, जैसे कि कवर लेटर में उनको मालूम हो जाता है कि आपका नाम क्या है, आपका बिज़नेस क्या है और आप कितने टाइम से बिज़नेस कर रहे हो और आपने कौन कौन सी कंट्री ट्रेवल किया है और आपका मकसद क्या है इस मुल्क का ट्रेवल करने का, यानी उनका कंप्लीट A to Z माइंड क्लियर हो जाता है। प्यारे दोस्तों, अक्सर दोस्त और कस्टमर मुझे मैसेज करते हैं कि सर हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो मैं जब उनसे कहता हूँ कि आपने डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाए थे और जब वो मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं तो मैं जब उनका कवर लेटर देख लेता हूँ तो कवर लेटर उनका बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। और प्यारे दोस्तों, ये आप जहन में रख ले कि वीज़ा के लिए जब आप फ़ाइल जमा करते हो तो वीज़ा फ़ाइल में जो फर्स्ट नंबर पर जो मेन चीज़ होता है वो कवर लेटर होता है, जिसको आप दोस्त विज़िट वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर भी कह सकते हो। अगर आप दोस्तों का विज़िट वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर यानी कवर लेटर ठीक होगा और उसमें आपने कंप्लीट A to Z सब कुछ एक्सप्लेन किया होगा तो आप दोस्तों को काउंसलर इंशाल्लाह 99.99% वो वीज़ा इशू करेगा। क्योंकि प्यारे दोस्तों, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2013 से वीज़ों के फील्ड में आया हूँ और मुझे इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आज तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1000 से ज़्यादा लोगों के वीज़े लगाए हैं और मैंने ख़ुद वीज़ा ऑफिसर के साथ बहुत टाइम गुजारा है एम्बेसीज़ में। तकरीबन 3-4 साल मैंने मुख्तलिफ़ एम्बेसीज़ में वीज़ा ऑफिसर्स के साथ गुजारे हैं और मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से और बहुत प्रोफेशनल तरीके से एक्सपीरियंस है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जो भी कवर लेटर लिखता हूँ तो उन पर 99.99% वीज़ा अप्रूव होता है। सो प्यारे दोस्तों, मैं अपना एक्सपीरियंस आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और ये मेरा मिशन है और ये मेरा गोल है कि जो एक्सपीरियंस मेरे पास है वो मैं आप दोस्तों तक डिलीवर कर सकूँ। यानी जो मेरे पास इल्म है और जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं यही चाहता हूँ कि आप दोस्त उस इल्म से और उस एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सकें। सो प्यारे दोस्तों, ये आप मेरे साथ देख सकते हैं एक प्रोफेशनल कवर लेटर के बारे में मैं आज दोस्तों को बताऊँगा कि आप दोस्तों ने ख़ुद कैसे प्रोफेशनल तरीके से किसी भी वीज़ा के लिए और किसी भी एम्बेसी के लिए कवर लेटर कैसे लिखना है। लेकिन प्यारे दोस्तों, ये आप जहन में रख ले कि कुछ एम्बेसीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। चंद एक एम्बेसीज़ हैं जो कि कवर लेटर सिर्फ़ और सिर्फ एक पेज का मांगती है और ये जो मेरे पास कवर लेटर है ये 2 पेजेस का है। यानी आजकल जो तुर्की हैं उन्होंने अपने चेक लिस्ट में बाकायदा मेंशन किया है कि आप दोस्तों ने विज़िट वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर यानी कवर लेटर एक पेज पर हमें लिख कर देना है। अगर वो 2 पेजेस का कवर लेटर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ये 2 पेजेस कवर लेटर जो हैं ये बड़े बड़े कंट्रीज़ के लिए आप लिख सकते हैं, जैसे कि शेंजन, ऑस्ट्रेलिया और इसके अलावा कनाडा या बाकी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं। सो प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिए कि जो वीज़ा फ़ाइल में मेन चीज़ होता है वो सबसे पहले नंबर पर कवर लेटर होता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक काउंसलर को अपना फ़ाइल जमा करते हैं वीज़ा के लिए तो वो सबसे पहले जो मेन काम करता है वो सबसे पहले आपका कवर लेटर स्टडी करता है और कवर लेटर में अगर उनका माइंड क्लियर हो गया तो वो आप दोस्तों को फ़ौरन वीज़ा इशू करेगा। और अगर आपका कवर लेटर में मिस्टेक्स होंगे और अगर आपने प्रोफेशनल तरीके से कवर लेटर नहीं लिखा होगा तो वो आपका सीधा आपका वीज़ा रिजेक्ट कर लेगा। सो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने कवर लेटर एक प्रोफेशनल तरीके से कैसे लिखना है। सो प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप दोस्त हमारे चैनल वीज़ा क्लासरूम को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अगर आप दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल वीज़ा क्लासरूम सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल वीज़ा क्लासरूम को भी लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीज़ा की रिलेटेड मज़ीद अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को वक़्त पर मिलती रहे। सो प्यारे दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले टॉप पे आपने ये लिखना है कि आप किस एम्बेसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो और आप क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हो, यानी आपका मकसद क्या है। जो ये आप कवर लेटर लिख रहे हो ये आप किस लिए लिख रहे हो, तो आपने कुछ इस तरह लिखना है
ٹو دا ہانریبل ویزا آفیسر ایمبیسی آف اسپین اسلام آباد پاکستان۔ اس کے بعد نیچے لائن میں آپ نے سبجیکٹ لکھنا ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے، یہ جو کور لیٹر آپ لکھ رہے ہو یہ آپ کس لیے لکھ رہے ہو۔ تو آپ نے کچھ اس طرح لکھنا ہے، ویزا ریکویسٹ لیٹر فار انٹری کلیئرنس فار اسپین ایز اے ٹورسٹ۔ اچھا پیارے دوستو، سیکنڈ نمبر پر جو آپ نے لکھنا ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنا تعارف کرنا ہے، یعنی سیلف انٹروڈکشن کرنا ہے کہ میرا نام یہ ہے، میرے والد صاحب کا نام یہ ہے۔ اور تھرڈ نمبر پر آپ دوستوں نے اپنے بزنس کا انٹروڈکشن کرنا ہے کہ آپ کی بزنس کا نام کیا ہے اور آپ کس ٹائم سے بزنس کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کا بزنس کہاں سے رجسٹر ہے۔ تو وہ پیارے دوستو آپ نے کچھ اس طرح لکھنا ہے، ڈیئر سر / میڈم، دس از انفارم یو دیٹ آئی ایم محمد شعیب خان سن آف سعد اللہ خان، سیلف امپلائڈ اینڈ کرنٹلی آئی ایم اونر آف۔ آپ نے اپنے بزنس کا نام لکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ لکھنا ہے کہ میں 2017 سے یہ بزنس کر رہا ہوں، اور پھر آپ نے اس طرح لکھنا ہے کہ میرا بزنس FBR سے یعنی گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ، اور اس کے علاوہ چیمبر میں میرا بزنس رجسٹر ہے۔ اگر آپ دوستوں کے پاس چیمبر کا رجسٹریشن ہے تو وہ آپ لکھ لیں، اگر آپ دوستوں کے پاس ACCB کا رجسٹریشن ہے تو وہ آپ مینشن کر لیں۔ اور اس کے علاوہ پیارے دوستو 4 نمبر پر آپ نے یہ لکھنا ہے کہ میں اپنی بزنس سے اتنے پیسے منتھلی کما رہا ہوں، اور سال میں اتنے پیسے کماتا ہوں، اور سال کے بعد حکومت پاکستان کو اتنا ٹیکس پے کرتا ہوں۔ تو یہ بھی آپ نے 4 نمبر پر لکھنا ہے۔ اچھا پیارے دوستو 5 نمبر پر پھر آپ نے یہ لکھنا ہے کہ میں اس ملک کو اس پرپس کے لیے جا رہا ہوں۔ فار ایگزامپل میں اسپین کو ریکویسٹ کر رہا ہوں تو میں لکھوں گا کہ میں اسپین کے ٹورسٹ ویزا حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور میں وہاں کی خوبصورتی کو، وہاں کا جو فیمس پلیسز ہیں اور وہاں کے جو ہسٹوریکل پلیسز ہیں میں وہ ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں، اور میں 7 ڈیز کے لیے وہاں پر جانا چاہتا ہوں، اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک۔ اور پھر اس کے بعد پیارے دوستو آپ نے تھوڑا سا یہ لکھنا ہے کہ میں جو اسپین میں فیمس پلیسز ہیں اور جو ہسٹوریکل پلیسز ہیں میں نے اس کے بارے میں بہت اسٹڈی کیا ہے، بہت پڑھا ہے، تو میں وہاں پہ جانا چاہتا ہوں، وہاں کا کلچر انجوائے کرنا چاہتا ہوں، وہاں کے جو فیمس پلیسز ہیں، جو خوبصورت پلیسز ہیں ان کو میں ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا تو اس طرح آپ نے 2-3 سینٹنس میں یا 4-5 سینٹنس میں اسپین کا جو خوبصورتی ہے اس کا تعریف کرنا ہے، جو فیمس پلیسز ہے اس کا آپ نے تعریف کرنا ہے، اور کونسلر کو آپ نے امپریس کرنا ہے اپنے الفاظ سے۔ اچھا اس کے بعد پیارے دوستو جو ہوٹل آپ نے بک کیے ہیں پھر وہ آپ نے مینشن کرنے ہیں کہ میں وہاں پہ جا کے اس ہوٹل میں اسٹے کروں گا اور اس شہر میں۔ تو آپ نے سب سے پہلے ہوٹل کا نام لکھنا ہے، پھر اس کے بعد ہوٹل کا ایڈریس، اور پھر اس کے بعد ہوٹل کا کانٹیکٹ نمبر۔ پھر اس کے بعد نیچے آپ نے یہ لکھنا ہے کہ میں ترکش ایئر لائن کے ذریعے یا قطر ایئر ویز کے ذریعے یا PIA کے ذریعے جو بھی ایئر لائن آپ نے بکنگ کیا ہو تو میں اس ایئر لائن سے پاکستان سے فار ایگزامپل میڈرڈ جاؤں گا یا بارسلونا جاؤں گا، اور وہ ڈیٹ بھی آپ نے مینشن کرنا ہے، اور جو کنفرمیشن نمبر ہوتے ہیں، جو PNR نمبر ہوتا ہے یا اس کے علاوہ جو کنفرمیشن نمبر ہوتا ہے وہ بھی آپ نے لکھ لینا ہے۔ اچھا اس کے بعد پیارے دوستو آپ نے اپنے ٹریول ہسٹری کے بارے میں بتا دینا ہے کہ اسپین سے پہلے آپ نے کون کون سے کنٹری ایکسپلور کیے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ نے 5 کنٹری ایکسپلور کیے ہیں تو آپ اس طرح لکھ لیں کہ مائی پریویوس ٹریول ہسٹری، اور آپ اس طرح پھر لکھ لیں کہ میں نے ترکی ایکسپلور کیا ہے، دبئی ایکسپلور کیا ہے، اس کے علاوہ تاجکستان، ازبکستان، اور پھر اس کے بعد آپ یہ لکھ لیں کہ ابھی میں اسپین کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا اس کے بعد پیارے دوستو آپ نے پرپس آف وزٹ لکھ لینا ہے کہ آپ کا مقصد جو ہے وہ مین مقصد کیا ہے اسپین کا وزٹ کرنے کا۔ اچھا پیارے دوستو اس کے علاوہ پھر مائی انٹینشنس آف کمنگ بیک، آپ نے کونسلر کو بتا دینا ہے کہ اس کا مائنڈ 100% کلیئر ہو جائے کہ آپ نے واپس اپنے ہوم کنٹری ضرور آنا ہے وہاں پہ جب آپ کا ٹور کمپلیٹ ہو جائے۔ تو پیارے دوستو اس میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میرا بزنس ہے، میرے بچے ہیں، یہاں پہ میرے نام پہ پراپرٹی ہے، اور بھی یہاں پہ میرے کافی ہوم کنٹریز کے ساتھ سٹرانگ ٹائز ہیں۔ تو وہ آپ لکھ لیں کہ میں وہاں پہ جب میرا ٹور کمپلیٹ ہو جائے تو میں اگین اپنے ہوم کنٹری آؤں گا، ٹھیک ہے، کہ کونسلر کا مائنڈ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ اچھا اس کے بعد پیارے دوستو آپ نے اپنے پاسپورٹ کی ڈیٹیل انٹر کر دینے ہیں کہ آپ کا نام یہ ہے، آپ کے پاسپورٹ کا نمبر یہ ہے، آپ کے شناختی کارڈ کا نمبر یہ ہے، آپ کا پلیس آف برتھ جو ہے وہ یہ ہے، آپ کے پاسپورٹ کا ایکسپائری ڈیٹ یہ ہے، اور سب سے آخر میں پیارے دوستو جو ڈاکومنٹس آپ اس فائل میں اٹیچ کرو گے وہ آپ نے ایک سیکوینس کے ذریعے لکھنا ہے۔ اکثر لوگ مسٹیک کر لیتے ہیں کہ جسٹ کور لیٹر تو لکھ لیتے ہیں، لیکن فائل میں جو ڈاکومنٹس انہوں نے لگائے ہوتے ہیں وہ کور لیٹر میں مینشن وہ نہیں کرتے ہیں، تو یہ آپ نے لازمی یہاں پہ سب سے آخر میں مینشن کرنے، اور یہ آپ نے کور لیٹر میں خوبصورت طریقے سے مینشن کرنے کہ میں نے اس ویزا فائل میں کون کون سے ڈاکومنٹس لگائیں۔ فار ایگزامپل اپوائنٹمنٹ لیٹر، ویزا اپلیکیشن فارم، کور لیٹر، ٹکٹ آئٹنری، ہوٹل ریزرویشن، کمپلیٹ ٹریول پلان،
ट्रैवल मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्लस कोविड-19 सर्टिफिकेट, इसके अलावा शनाख्ती कार्ड कापी, पासपोर्ट, FRC, MRC, इसके अलावा लास्ट 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट और आपका NTN चैम्बर ऑफ कॉमर्स मेंबरशिप सर्टिफिकेट और आपके टैक्स रिटर्न और पोलियो कार्ड, और अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है उसके डॉक्यूमेंट्स अगर आपने इस फाइल में लगाए हैं तो वो भी आपने मेंशन करने हैं। और प्यारे दोस्तों, सबसे आखिर में आपने अपना नाम लिख लेना है, और इसको आप अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपने अपने लेटर हेड पर ये कवर लेटर प्रिंट करना है, और अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो जस्ट आप सिंपल वाइट पेज पे प्रिंट करें, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर भी आप वाइट पेज पे जस्ट इसको प्रिंट कर लें। लेकिन ये आपने याद रखना है कि अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं, अगर आप कारोबार करते हैं तो आपने ये कवर लेटर हेड पे प्रिंट करना है, और उस पर फिर आपने अपना स्टैम्प भी लगाना है और दस्तखत भी करना है। और इस तरीके से अगर आप एक प्रोफेशनल कवर लेटर लिखेंगे तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ, और ये मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि आपको 100% वो वीज़ा मिलेगा। सो प्यारे दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कवर लेटर, मैं आपको बता दूँ ये एक प्रोफेशनल कवर लेटर है, ठीक है, ये देखें। और यहाँ पर सबसे आखिर में ये देखें, आपने इस तरीके से मेंशन करना है कि आपने इस वीज़ा फाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप ये कवर लेटर ख़ुद लिख सकते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर आपको कोई मालूमात चाहिए, हेल्प चाहिए, या अगर आप दोस्तों का कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री कांटेक्ट अस। इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों को हर किस्म की रहनुमाई और हेल्प करूँगा। या इसके अलावा अगर आपको किसी भी कंट्री का वीज़ा इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको कोई मालूमात या हेल्प चाहिए तो आप दोस्त इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप दोस्तों को हर किस्म की रहनुमाई और हेल्प करूँगा। और सबसे आखिर में प्यारे दोस्तों, आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल वीज़ा क्लासरूम को भी लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की वीज़ा के रिलेटेड मज़ीद अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को वक्त पर मिलती रहे। सो प्यारे दोस्तों, सबसे आखिर में मुझे मोहम्मद शोएब ख़ान को इजाज़त दीजिए फ्राम वीज़ा क्लासरूम। मिलूँगा आप दोस्तों के साथ एक और नेक्स्ट मालूमाती और अच्छी वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।